Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Physics Academy by Zakirullah. Dear students, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हमने एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ पढ़ने हैं. ठीक है. लास्ट जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 14, उसमें मैंने आपको गासेस लॉ के बारे में, उसकी डिफिनीशन और उसकी मैथमेटिकल प्रूफ के बारे में डिटेल से समझाया था आपको. ठीक है. आज हमने गासेस लॉ की जो एप्लीकेशन है वो पढ़नी है. और आपको प्रीवियस जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 14, उसमें अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये भी समझाया था कि गासेस लॉ जो है बेसिकली ये यूज होता है इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो हम कूलम्ब लॉ के केस में भी फाइंड करते थे. बट वहां पे और यहाँ पे डिफरेंट क्या है, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, याद रखें, वो एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा हो किसी भी पॉइंट पे, हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं. यहाँ पे गासेस लॉ जो है, इसकी खूबी ये है, इसका हम कह सकते हैं कि एक तरह से आप बेनिफिट कह सकते हैं, ब्यूटी कह सकते हैं, कि इसकी ब्यूटी ये है इस लॉ की कि इसके जरिए से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, उन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा हो, हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि नंबर फर्स्ट जो केस है मेरे पास, मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर. यानी एक हॉलो चार्ज स्फीयर है मेरे पास. हॉलो चार्ज का मतलब ऐसा एक स्फीयर है जो कि इनसाइड जो है एम्प्टी है. ठीक है, उस स्फीयर के सरफेस पे चार्जेस आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और उसके इनसाइड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है. तो ये देखें, पॉइंट चार्ज में नहीं कह रहा हूं, एक सरफेस के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और उन चार्जेस की वजह से इनसाइड द स्फीयर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, हम उसको फाइंड करना चाहते हैं. सो याद रखें, आपने यहाँ पे जब गासेस लॉ को आप स्टार्ट करें, गासेस लॉ का यूज जब आप स्टार्ट करेंगे, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, वहाँ पे एक क्लोज सरफेस प्रोड्यूस कर लें. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गासेस लॉ, दैट क्लोज सरफेस इज एक्चुअली नोन एज गॉसियन सरफेस. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करें उस पॉइंट के सराउंडिंग में, जिस पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं. अब मैंने जब यहाँ पे ये क्लोज सरफेस बनाया है, तो मैं यहाँ के लिए गासेस लॉ की डिफिनीशन लिखता हूँ और अकॉर्डिंग टू गासेस लॉ मैं कहता हूँ कि इस सरफेस में जो फ्लक्स आ रहा होगा मेरे पास, वो फ्लक्स जो है 1/ε0 टाइम ऑफ द टोटल चार्ज Q, जो कि इस सरफेस के इनसाइड इनक्लोज हो, उसके बराबर होगा. मीन्स अगर इस चार्ज के अंदर कोई चार्ज, इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज पड़ा है, तो उस चार्ज को अगर आप ε0 पे डिवाइड करते हैं, उससे जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, दैट न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी एक्चुअली इक्वल टू द 5. ठीक है, सो ये हमारे पास गासेस लॉ था. अब गासेस लॉ की ये जो टेक्निक है, इसको हम यूज करेंगे और इसके जरिए से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करें. नो, आपको लेक्चर नंबर 13 में अगर आपको याद हो, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो है डिफिनीशन के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है. ठीक है, और उसका मैथमेटिकल फार्मूला भी आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होता है उसका और वेक्टर एरिया, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है. उस इक्वेशन को मैं यहाँ पे दोबारा से थोड़ा सा रिमाइंड करके लिख देता हूँ कि phi इज इक्वल टू E इंटू ए. और ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपको याद होगा जो हमारा लेक्चर नंबर 14 था, उसमें एग्जैक्ट गासेस लॉ की जो डिफिनीशन है मैंने वो लिखा है. ठीक है, फिर इन दोनों इक्वेशंस को मैं जब देखता हूं, मेरे पास यहाँ पे phi इसके भी बराबर आ रहा है और phi मेरे पास इसके भी बराबर आ रहा है. सो मैं देखता हूं कि ये दोनों इक्वेशन जो हैं, ये phi की वैल्यू शो कर रही है. यहाँ पे phi की एक वैल्यू है, यहाँ पे phi की दूसरी वैल्यू है. तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि phi की इन दोनों वैल्यू को मैं, इनके अगर लेफ्ट हैंड साइड सिमिलर है, एक तरह से है, तो इनके राइट हैंड साइड जो है उनका को भी इक्वल होना चाहिए. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ मैं कंपेयर करना चाहूँ,
तो इसका लेफ्ट हैंड के बराबर है, तो इसका राइट हैंड साइड के भी बराबर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन में ऐसा लिखता हूँ ई ए इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम ऑफ द टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज्ड इन दैट सर्किल, यानी इस साइड को इस साइड के बराबर मैंने लिखा है। फिर मेरा यहाँ पे मेन पॉइंट यानी मेन मकसद हमारा क्या है, मेन मकसद हमारा ये है कि हम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हैं, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो मैं ऐसा लिखता हूँ कि यहाँ से ये ए जो है उसको दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ई रह जाए जिसकी वैल्यू मैंने फाइंड कर दी। सो ए यहाँ पे मल्टीप्लाई था, उस साइड पे मैंने डिवाइड किया है, मेरे पास इक्वेशन ये आ रहा है ई इज इक्वल टू क्यू टी ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, अब यहां से फिगर से आप देखें, फिगर में आपके पास ये जो क्लोज सरफेस मैंने बनाया था गॉसियन सरफेस, क्या उसके इनसाइड आपको कोई चार्ज नजर आ रहा है? हमारे पास इन सरफेस के इनसाइड कोई चार्ज नहीं है। हाँ, जो बाहर का एक्सटर्नल जो स्फीयर सरफेस है उसके सरफेस पे बाहर साइड पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सो उन चार्जेस को नहीं, यहाँ पे जो इनसाइड सरफेस मैंने बनाया था क्या उसके इनसाइड कोई चार्ज है? कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इस वजह से मैंने लिखा है एज क्यू टी यानी टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर है क्योंकि वहां पे कोई चार्ज नहीं है। सो अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो मैं ऐसा लिखता हूँ E इज इक्वल टू, यहाँ पे क्यू टी लिखा था, इस क्यू टी की जगह ये 0 की वैल्यू लिख के मैं यहाँ 0 डिवाइड बाई ई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय ए ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, एंड वन थिंग मोर, आप ये चीज याद रखें कि हमेशा आप 0 को किसी भी चीज पे, चाहे 1 हो, 2 हो, 100 हो, 1000 हो, 0 को जब आप उस नंबर पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास हमेशा रिजल्ट 0 आएगा। समथिंग 0 डिवाइड बाय समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0, एंड उसका अपोजिट अगर आप कहते हैं कि एनीथिंग डिवाइड बाय 0, सो याद रखें वो इन्फिनिटी के बराबर होगा। सो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 0 डिवाइड बाय दिस वन जो है ये मेरे पास 0 हो रहा है। सो मैंने यहाँ पे इस वजह से ये लिख दिया है कि E इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब क्या हुआ? जिसका मतलब ये है कि आपके पास जो हॉलो चार्ज स्फीयर था उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट को आप कंसीडर करें और उस पॉइंट पे आप गॉसियन सरफेस प्रोड्यूस करके वहां पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो याद रखें हमेशा आपके पास वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे चार्ज नहीं है इनसाइड। जब चार्ज नहीं है तो फ्लक्स नहीं आ रहा, और गॉसेस लॉ की जो है ये एक मैंने आपको बताया है कि बेनिफिट है या ब्यूटी है कि वो इस फ्लक्स के जरिए से आपके पास क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर देता है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के जरिए से। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन था ऑफ गॉसेस लॉ कि हम एक स्फीयर के जरिए से जो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्रोड्यूस होती हैं उसको हम फाइंड करें। याद रखें, अगर इसी स्फीयर से आप बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये मेरे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो ये हमारे पास फिर ऐसा होगा कि हम यहाँ पे ऐसा एक क्लोज सरफेस कंसीडर करेंगे इस स्फीयर, ये जो स्फीयर है इस स्फीयर के सराउंडिंग में, और याद रखें वो अब उस सरफेस के इनसाइड आपके पास चार्जेस जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। लेकिन ये जो केस है जिसमें हम पॉइंट को स्फीयर से बाहर किसी जगह पे कंसीडर करते हैं, ये हायर लेवल की पॉइंट है। सेकेंड ईयर की जो क्लास है या ग्रेड 12 तक की जो क्लास है उसमें हमारे पास यहाँ तक सिचुएशन गिवन है कि हम स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा था। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन है ऑफ गॉसेस लॉ की, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। यानी हमारे पास शीट ऑफ चार्ज होगी, ये स्फीयर फॉर्म में है, जैसे कि एक फुटबॉल कंसीडर करें, और वो दूसरा जो केस है वो ये आप बोर्ड कंसीडर करें कि ये बोर्ड हमारे पास जो है एक इनफाइनाइट शीट है, इसके ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और उन चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हम।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।